अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। हर इंसान जब परदेश में जाता है, रूल इनको कानून क्या बोल रहा है इसके बारे में, अगर कानून इजाज़त नहीं देता तो मैं ये हरकत नहीं करूँगा। तो गाइस पहले आपको प्रूफ भी दिखाता चल रहा हूँ क्योंकि ये गल्फ न्यूज में जस्ट ये अभी आया है। अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हो तो इस कानून को, इस नियम को प्लीज़ समझ लेना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। और दूसरा जो अपडेट है, अगर आपने ये रूल को फॉलो नहीं किया, ये रूल को नहीं जाना, तो लास्ट जब जाओगे कंपनी से आप खून के आंसू रोगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें और एक वर्कर के नाते ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों तक इसका इन्फॉर्मेशन मिले और उनको पहले से कानून की जानकारी मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ जो अपडेट आई है, जो खबर आई है। तो पहला जो अपडेट है, अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हो और बहुत सारे लोगों को सवाल होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम कंपनी यहाँ पे कैसे बदले, तो मोहरे ने एक नया अपडेट जारी किया है, एक नया सिस्टम बताया है कि अगर आप दुबई के अंदर कंपनी चेंज करना चाहते हो या फिर यूएई के किसी भी स्टेट में रह रहे हो, आप अजमान में रह रहे हो, रासल खेमा, फुजेरा, अबू धाबी, उमल खुइन या कहीं पर भी रह रहे हो, कहीं पर काम कर रहे हो, तो ये 4 रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप कंपनी चेंज कर सकते हो। अगर ये 4 रूल फॉलो नहीं करते हो तो आपको 1 साल तक का बैन लग सकता है। यानी आप यूएई के अंदर यहाँ से चले भी जाते हो अपने कंट्री, तो यूएई के अंदर 1 साल तक आप वापस दूसरी कंपनी में वर्क वीज़ा पे नहीं आ सकते। विजिट वीज़ा पे आ सकते हो, घूम सकते हो, रह सकते हो, लेकिन आपके लिए वर्क परमिट है 1 साल के लिए बैन कर दिया जा सकता है। क्यों? जैसा मैं स्टार्टिंग के शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी आपको दिखाया और आपको स्क्रीनशॉट पर भी लगा कर दिखाया, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं ये गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है। तो जिस भी कंट्री में रह रहे हो उस कंट्री के बारे में आपको रूल पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपको इस तरह का प्रॉब्लम आता है तब आप सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम कंपनी कैसे बदले या कंपनी हम पर कुछ प्रॉब्लम करे तो हम उससे कैसे निपट ले। तो आपको पहले से ये सब चीज़ जानकारी होनी चाहिए। तो जो अपडेट आई है, जो खबर आई है, जैसा आपको मालूम है कि किसी भी कंपनी में अगर आप जॉब ज्वाइन करते हो तो ऑलमोस्ट 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है। यानी उस टाइम कंपनी के पास राइट होता है कि उस टाइम के अंदर अगर आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं रहता है या जिस कंपनी आपको कंपनी बुलाई है जिस काम के लिए, उस काम में अगर परफेक्ट नहीं है तो कंपनी के पास राइट है कि आपको वो 14 दिन पहले आपको बता सकती है कि आपका मैं वीज़ा कैंसिल कर रहा हूँ, या तो आप दूसरी कंपनी स्विच कर सकते हो और नहीं तो आप अपने कंट्री वापस जा सकते हो। तो ये उन लोगों के पास टाइम होता है। लेकिन उस पीरियड में अगर आप कंपनी खुद बदलना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे कामगार हैं जिनको खुद उस जो 6 महीने के अंदर ही कंपनी समझ में नहीं आता है, आप सोच के कुछ और आते हो और यहाँ पे कंपनी ना टाइम पे सैलरी देती है ना, और भी सारे रूल जब कंपनी में आने के बाद ही मालूम पड़ता है कि हाँ ये कंपनी सही नहीं। तो उस कंडीशन में आप यहाँ से जॉब कैसे बदल सकते हो, तो ये 4 रूल बताए गए हैं, 4 जो नियम बताए गए मोहरे की तरफ से, तो ये बारीकी से समझे। उसके बाद जो अपडेट आई है वो भी आपको बताने वाला हूँ कि लास्ट अगर ये रूल को फॉलो नहीं करते कि नया अपडेट आ रहा है, उसमें अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो घर जाने के टाइम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो और आपको 1 रुपये भी नहीं मिल सकता। इसलिए इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें। तो कंपनी बदलने के लिए पहला जो रूल बताया गया है कि आपको कम से कम 1 महीने का उसको भी नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। यानी 1 महीने का आपको नोटिस पीरियड देना पड़ेगा कंपनी को। ऐसा नहीं कि आज आपको दिल नहीं लगा और कल जाकर जॉब चेंज कर लिया, ऐसा नहीं है। 1 महीना पहले आपको बताना पड़ेगा, 14 दिन पहले बताना पड़ेगा, लेकिन 1 महीना उसके बीच में आपको काम भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप आज कैंसिल पेपर डाले और आज आपको कंपनी चेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है पहला। दूसरा है कि अगर प्रोबेशन पीरियड में आप सोचते हो यानी 6 महीने के अंदर ही जॉब चेंज करना चाहते हो, तो आपको 1 महीने का जो सैलरी है वो भी आपको देना पड़ेगा कंपनी को। तो ये दूसरा रूल है, ये दूसरा रूल। तीसरा है कि अगर कोई भी दूसरे कंपनी में जा रहे हो तो ये नियोक्ता चाहे तो आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे का डिमांड कर सकता है, यानी एक्स्ट्रा खर्चा। जैसे आपको अगर टिकट देकर वापस उस कंट्री से बुलाया है तो टिकट का पैसे का भी डिमांड कर सकता है, या फिर आपके ऊपर जो भी खर्चा है उसके ऊपर भी डिमांड करता है। इसलिए इस रूल में बताया गया कि 6 महीने से पहले कंपनी बदलना माने टफ़ होता है, थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, आपका खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है, वो आपको देना पड़ेगा। तो ये तीनों नियम। चौथा नियम बताया गया है कि आप कोई भी इस कंपनी के बारे में अगर अदर कंट्री में जा रहे हो तो इसका कोई ऐसा जानकारी लीक मत कर देना, नहीं तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस सकते हो। इस कंपनी के बारे में कोई भी डेटा, कोई भी प्रॉब्लम आप नहीं बताना अदर कंपनी में अगर जा रहे हो। तो ये 4 पॉइंट बताए हैं। अगर ये चारों पॉइंट को आप इग्नोर करते हो और सही से इस्तेमाल करते हो तो प्रेजेंट पीरियड में आप कंपनी बदल सकते हो। जैसा पहला जैसे बताया, आपको 1 महीना पहले नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, वो भी 14 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद 1 महीना आपको काम करना पड़ेगा।
तीसरा इसमें बताया गया है कि आपको 1 महीने का सैलरी भी देना पड़ेगा। उसके अलावा कंपनी डिमांड भी कर सकती है, आपको टिकट दी है या आपके ऊपर और भी जो भी खर्च हुआ होगा उसके भी डिमांड कर सकती है। हाँ, दूसरा जो कंपनी जिसमें जा रहे हो वो इसके बदले में खर्चा अगर देना चाहता है तो ये कंपनी का कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कंपनी आपको दे सकती है और फिर आप उस कंपनी में जा सकते हो। और अगर ये रूल को फॉलो नहीं करोगे तो आपको 1 साल का बैन लगाया जा सकता है। फिर दुबई में या यूएई के किसी स्टेट में आपको वर्क परमिट 1 साल तक लागू नहीं होगा। फिर आपको घर पे भी रहोगे तो 1 साल आपको बैठना पड़ेगा। तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें। अगर उसके अंदर बदलना चाहते हो, उसके 6 महीने के बाद अगर बदलना चाहते हो तो सिर्फ 1 महीने का नोटिस पीरियड देके आप जॉब बदल सकते हो, उसके बदले आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं। अगर नोटिस पीरियड नहीं दोगे तो फिर आपको 45 डे का आपका सैलरी कटिंग किया जाएगा, आप पर बैन नहीं लगेगा। तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि अगर आप ये रूल को फॉलो नहीं करोगे और आपको पहले से इसकी समझ नहीं है तो घर जाने के टाइम आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस सकते हो और आपको खून का भी आंसू रोना पड़ सकता है, क्योंकि ये नियम ही ऐसा है। बहुत कम लोगों की जानकारी है। आप किसी कंपनी में 10 साल 15 साल 20-20 साल लोग लगातार काम करते हैं और वो सोचते हैं कि जब हम घर जाने गए तो जो ग्रेजुएटी का पैसा है वो हमें अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन ऐसा ही एक मामला आया, क्योंकि ये जो शख्स है लगभग, और एक नहीं ऐसे हज़ारों मामले आए हैं, क्योंकि वो लगभग 12 से 13 साल लगभग काम कर रहा था एक कंपनी में और उनकी पूरी सैलरी समथिंग 1500 दिरहम से ऊपर था। तो वो हिसाब से जो ग्रेजुएटी कैलकुलेशन वो दिमाग में रख के बैठे थे कि हमें अच्छा खासा 15-20 हज़ार दिरहम मिलेगा जाने के टाइम ग्रेजुएटी के रूप में। बाकी जो एक्स्ट्रा जैसे लिव सैलरी है या भी बैलेंस जो बकाया सैलरी वो अलग है, लेकिन जो ग्रेजुएटी के रूप में हमें इतना पैसे ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जब वहाँ कैलकुलेशन में जाते हैं, जब उनको पूरा हिसाब किताब किया जाता है तो उनको मात्र 3 से 4 हज़ार दिरहम ग्रेजुएटी के रूप में मिलता है। जब पूछा जाता है कि आखिर ऐसा क्यों, तो उनकी जो बेसिक सैलरी है वो जब भी सैलरी बढ़ती थी तो अलाउंस सैलरी बढ़ती थी, बेसिक सैलरी उनको नहीं बढ़ाया जाता था। लास्ट में जो कैलकुलेशन किया जाता है तो मात्र 3 से 4 हज़ार दिरहम उनको मिलता है और वो जैसा बताया वो सपने सजा बैठे थे कि मुझे इतना मिलेगा उतना मिलेगा, उस हिसाब से उन्होंने प्लानिंग किया था। वो बहुत परेशान हो गए, वो टेंशन में हो गए। इसलिए सारे या जो भी यूएई के अंदर कामगार हैं, जो भी यहाँ पे काम करते, उस बात का लाजिम ख्याल रखें कि आपको जब भी सैलरी बढ़े तो उनसे पूछे कि ये बेसिक सैलरी आप बढ़ा रहे हो या फिर अलाउंस सैलरी बढ़ा रहे हो। बेसिक सैलरी अगर आपको 100 दिरहम भी बढ़ा देगा तो लास्ट में आपको बहुत फ़ायदा करेगा, लेकिन अगर अलाउंस 200 भी बढ़ा देगा तो बस जस्ट आपको सैलरी के साथ मिलेगा। लास्ट जाने के टाइम आपको इसका फ़ायदा कुछ नहीं मिलेगा, ना ओवर टाइम में फ़ायदा मिलेगा, ना लिफ्ट सैलरी में फ़ायदा मिलेगा, ना ग्रेजुएटी में मिलेगा। तो आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपकी बेसिक सैलरी होनी चाहिए ताकि उसका इम्पैक्ट लास्ट में आप खुशी खुशी जाओ। अब ये बेचारे टेंशन में और ये परेशान है, क्योंकि इस तरह का एक मामले नहीं बहुत सारे मामले आते रहते हैं। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ।